गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मधुरिमा पुस्तक का पाठ 10 निराला खिलौना। बच्चों, खिलौनों से खेलना किस बच्चे को पसंद नहीं होता। सभी बच्चों को खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है। उन्हें हर प्रकार के खिलौने बहुत प्रिय होते हैं। बच्चे अपना खिलौना दूसरे बच्चों को देना पसंद नहीं करते हैं। खिलौने पाकर बच्चों के चेहरे पर एक अलग ही प्रकार की खुशी झलकती है। बच्चों, इस पाठ में हम एक अलग प्रकार के खिलौने का वर्णन है और उस खिलौने से हमें एक सीख यानी शिक्षा भी मिलती है। इस पाठ में गांधी जी के 3 बंदर वाले खिलौने का वर्णन है और जो शिक्षा ये हमें दे रहे हैं इस पाठ में पढ़ेंगे। चलिए हम पाठ पढ़ते हैं। निराला खिलौना। रीमा, आहा भैया आ गए। सौरभ, रीमा देखो मैं तुम्हारे लिए बाजार से क्या लाया हूँ। रीमा, वही कोई पुराना खिलौना होगा। सौरभ, नहीं पुराना नहीं, बिल्कुल नया और निराला है। रीमा, दिखाइए क्या है इस डिब्बे में। सौरभ डिब्बा खोलता है, उसमें से 3 बंदर निकालता है। वे रीमा से कहता है, लो ये रहा तुम्हारा खिलौना। बच्चों, इस पाठ में 2 भाई बहन हैं, एक रीमा और एक सौरभ। जो रीमा का भाई सौरभ है वो बाजार से रीमा के लिए एक खिलौना लेकर आता है। तो वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खिलौना लाया हूँ। तो रीमा कहती है कोई पुराना, वही पुराना खिलौना लाए होगे। तो सौरभ कहता है नहीं, मैं ये निराला खिलौना है, और वो डिब्बे से 3 बंदर निकाल कर रीमा को देता है। कहता है ये रहा तुम्हारा खिलौना। रीमा, वाह भैया ये तीनों बंदर तो बड़े सुंदर हैं। सौरभ, इन्हें गांधी जी के 3 बंदर भी कहते हैं। देखो ये कितने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा बताओ पहला बंदर क्या कह रहा है। तब रीमा बड़ी खुश हो जाती है, खिलौना देख के कहती है वाह भैया ये खिलौना तो बहुत सुंदर है, ये बंदर बहुत ही सुंदर हैं। तो सौरभ कहता है ये रीमा ये गांधी जी के 3 बंदर हैं, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। कहता है कि बताओ, रीमा से पूछता है बताओ पहला बंदर क्या कह रहा है। रीमा, पहला बंदर अपने दोनों हाथों से मुंह बंद किए बैठा है। तो रीमा कहती है पहले बंदर ने अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को बंद किया है। सौरभ, दूसरा बंदर क्या कह रहा है। सौरभ कहता है दूसरा बंदर क्या कह रहा है। रीमा, दूसरा बंदर अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद किए हुए है। रीमा कहती है दूसरे बंदर ने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद किया हुआ है। सौरभ, तीसरा बंदर क्या कह रहा है। रीमा, भैया तीसरा बंदर दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद किए बैठा है। तो रीमा अपने भाई को कहती है तीसरे बंदर ने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को बंद किया हुआ है। सौरभ, वाह बहुत अच्छा, अब बताओ ये तीनों बंदर क्या कहते हैं। रीमा, भैया क्या ये बंदर कुछ कहते भी हैं। सौरभ अपनी बहन से कहता है बताओ ये तीनों बंदर क्या कह रहे हैं। तो रीमा कहती है भैया ये बंदर कुछ कह भी रहे हैं क्या। सौरभ, क्यों नहीं, ये तीनों ही हमें बड़ी गहरी शिक्षा देते हैं। पहला बंदर जो मुंह बंद किए बैठा है वे कहता है किसी को भी बुरा मत कहो। यदि किसी के लिए बुरी बात मुंह से निकलने लगे तो मुंह बंद कर लो। बुरा बोलने से ही लड़ाई होती है, लड़ाई की जड़ बुरे वचन ही होते हैं। उसका भाई, रीमा का भाई सौरभ कहता है कि ये तीनों हमें बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। पहला बंदर जिसने अपना मुंह बंद किया है वे कह रहा है कि किसी से बुरा मत बोलो। अगर आपके मुंह से एक बुरी बात निकले तो अपने मुंह को बंद कर लो, और क्योंकि अगर हम बुरा बोलेंगे तो अब लड़ाई शुरू हो जाएगी, तो बुरे वचन से ही लड़ाई होती है। रीमा, यह तो बड़ी अच्छी बात है, यह भी बताइए कि दूसरा बंदर जो कान बंद किए बैठा है क्या शिक्षा दे रहा है। उसकी बहन रीमा उत्सुक होकर फिर पूछती है ये तो बहुत अच्छी बात है। अपने भाई से कहती है कि दूसरा बंदर जिसने कान बंद किए हैं वो हमें क्या बता रहा है। सौरभ, दूसरा बंदर कहता है कि किसी की भी बुराई या निंदा मत सुनो। सौरभ कहता है कभी भी किसी की बुराई मत सुनो, अगर कोई बुराई करे तो उस पर ध्यान मत दो। जब भी कोई तुमसे किसी की निंदा करे तो अपने दोनों कान बंद कर लो, उसकी बात सुनो ही नहीं। कहता अगर कोई आपसे किसी की बुराई करे तो अपने दोनों कानों को बंद कर लो, उसकी बात को मत सुनो।
रीमा, भैया दूसरा बंदर भी अच्छी शिक्षा दे रहा है। तो रीमा कहती है, भैया दूसरा बंदर हमें बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा है, अब बताइए तीसरा बंदर क्या शिक्षा देता है। तब रीमा कहती है, अब हमें ये बताओ तीसरा बंदर हमें क्या बता रहा है। सौरभ, तीसरा बंदर कहता है कि बुरा मत देखो। सौरभ कहते हैं, तीसरा बंदर कहता है हमें कभी बुरा नहीं देखना चाहिए, बुरी बात सामने आने पर आंखें बंद कर लो। जब हमारे सामने कोई बुरी बात होती है तो हमें अपनी आंखों को बंद कर लेना चाहिए। रीमा, हाँ भैया, अब मेरी समझ में आया कि तीनों बंदर 3 शिक्षाएं दे रहे हैं। तो रीमा कहती है, मुझे समझ में आ गया भैया, तीनों बंदर अलग अलग शिक्षा दे रहे हैं। पहला कहता है कि बुरा मत कहो। रीमा कहती है, पहला कह रहा है कि वो बंदर कह रहा है कि बुरा मत कहो। दूसरा कहता है कि बुरा मत सुनो। दूसरा बंदर कह रहा है बुरा मत सुनो। तीसरा कहता है कि बुरा मत देखो। तीसरा बंदर कह रहा है हमें बुरा नहीं देखना चाहिए। सौरभ, रीमा, ऐसे ही 3 बंदर गांधी जी को उनके एक मित्र ने भेंट में दिए थे। तो सौरभ रीमा से कहता है, ऐसे ही 3 बंदर गांधी जी को उनके एक दोस्त ने उनको उपहार में दिए थे। वे तीनों बंदर गांधी जी के कमरे में सदा रखे रहते थे। वो तीनों बंदर हमेशा गांधी जी अपने कमरे में रखते थे, इसलिए इन्हें गांधी जी के 3 बंदर कहते हैं। इसलिए हम उन्हें गांधी जी के 3 बंदर भी कहते हैं। वे सदा उनकी बात मानते थे। गांधी जी हमेशा उन बंदरों की बात को मानते थे। हमें भी इनकी बात माननी चाहिए। जो ये बंदर कह रहे हैं हमें भी इनकी बात माननी चाहिए कि बुरा नहीं बोलना चाहिए, बुरा नहीं सुनना चाहिए, बुरा नहीं देखना चाहिए। बच्चों, इस बात से शिक्षा मिलती है बुरा सुनना, बुरा बोलना और बुरा देखना बुरी बात है। हमें बुरी बातों से दूर रहना चाहिए। आज की कक्षा में बस बच्चों इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट्स।